सनातन धर्म वेदों पर आधारित एक वैदिक धर्म है। ये दुनिया का सबसे पुराना, सबसे गहरा धर्म है, जिसके अपने पवित्र नियम होने के साथ साथ डीप फिलॉसफी भी है। सनातन धर्म हमेशा से समय को लेकर फ्लेक्सिबल भी रहा है, इसलिए इसमें बहुत से अडॉप्शन भी देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी सनातन धर्म ये शब्द कई लोगों को बहुत भारी लगता है और इसे समझ पाना मुश्किल हो जाता है। हमारी कहानी में हम इसी खूबसूरत धर्म को समझने की कोशिश करेंगे। बात है ब्रिटिश काल की, जब भारत गुलामी के अंधेरे में जी रहा था। 1945 में एक लड़का जतिन शुक्ला इंग्लैंड से वकालत कर भारत वापस लौटा था। इंग्लैंड की चकाचौंध ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। वैसे था तो वो ब्राह्मण परिवार का, पर पिछले 16 साल विदेश के रहन सहन ने उसके दिमाग से सब कुछ धुंधला सा कर दिया था। जब से वो भारत आया था, आसपास सनातन धर्म, परंपरा, वैदिक मंत्र, वैदिक रिचुअल्स को फॉलो होते देख रहा था। बचपन की यादें ताजा होने लगी थी। एक दिन सुबह सुबह गंगा किनारे काशी विश्वनाथ घाट से स्नान कर मंदिर की ओर जा रहे अपने दादा हरिशंकर शुक्ला को जतिन बहुत गौर से देख रहा था। उन्होंने मंदिर में पूजा की, फिर वापस घाट के किनारे एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। दादाजी, आपको मालूम है कि हमारे धर्म को लेकर विदेश में बहुत सवाल उठाए जाते हैं। अब जिज्ञासा मेरे मन में भी जाग रही है कि आखिर हमारा धर्म इतना कठिन और उलझा हुआ क्यों है। उसके दादाजी ने जतिन की तरफ मुस्कुराकर देखा और पूछा, धर्म तो बहुत पुराना है, बहुत महान है, बहुत बड़ा है। तुम किस उलझन की बात कर रहे हो? पहले वहां से शुरू करो। धर्ना धर्म मिनित्याहु धर्मो धार्यति प्रजा। हमारे धर्म को इस एक लाइन से परिभाषित करने की कोशिश की जाती है। मैं जानना चाहता हूँ इसका मतलब क्या है। मैं शुरुआत से अंत तक अपने पूरे धर्म को समझना चाहता हूँ, वो भी वेदों की नजर से। उसके दादा हरिशंकर शुक्ला काशी के प्रखर विद्वान थे, लेकिन स्वभाव से बहुत सहज और सरल। उन्होंने अपने पोते से वादा किया कि वो वैदिक धर्म और सनातन धर्म की हर एक परंपरा, हर एक फिलॉसफी को जतिन के सामने बहुत ही आसान शब्दों में रखेंगे। इतने आसान शब्दों में कि जतिन अगर लौटकर लंदन जाता है तो अपने दोस्तों को भी समझा सकेगा कि आखिर उसका धर्म इतना महान क्यों है और क्यों इस सदियों पुराने धर्म परंपरा को विदेश में भी लोग समझने और जानने की कोशिश करते हैं। जतिन की तरह अगर आप भी सनातन धर्म को शुरुआत से अंत तक समझना चाहते हैं, इसकी फिलॉसफी को बहुत ही आसान भाषा में समझाना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं ईश्वर, जन्म, कर्म, दान, ब्रह्मांड, संस्कार, श्रद्धा, पूजा, सत्य, असत्य, आनंद, भावना को लेकर हमारा ये धर्म क्या कहता है, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में हम सनातन धर्म की फिलॉसफी को इस खास शो के जरिए एक्सप्लेन करने वाले हैं। और शुरू से अंत तक इसे ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। अपने धर्म को समझने की कोशिश कीजिए। उस धर्म को समझने की कोशिश कीजिए जो इस पूरी दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खूबसूरत धर्म है। जतिन का सबसे पहला प्रश्न था, सनातन धर्म में ईश्वर कौन है? कौन है ब्रह्म जिसकी बात की जाती है? कौन है वो जो हर चीज से परे है और जिनका अस्तित्व इस ब्रह्मांड के अस्तित्व के साथ लीन है, जिनके बिना ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं है? हरिशंकर शुक्ला मुस्कुराने लगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए जतिन से कहा, तुम्हें पता है, उपनिषदों के अनुसार एक बार नचिकेता ने ऐसा ही प्रश्न यमराज से भी पूछा था। अब ये नचिकेता कौन है? ये सोचकर जतिन कंफ्यूज हो गया। उसने क्यूरियस होते हुए पूछा, ये नचिकेता कौन है? अरे नचिकेता को छोड़ो, कभी और इस पर जरूर बात करेंगे। नचिकेता उपनिषद का एक बेहद खूबसूरत पात्र है।
जिसके मन में भी तुम्हारी तरह हजारों सवाल घुमा करते थे। पर फिलहाल हम नचिकेता को नहीं, ब्रह्म को समझने की कोशिश करेंगे। काशी घाट से घर का रास्ता नापते हुए हरिशंकर शुक्ला ने बहुत ही आसान शब्दों में अपने पोते जतिन से कहना शुरू किया। देखो जतिन, ध्यान से सुनो जरा। ब्रह्म असीमित है। ब्रह्म को तुम अंग्रेजी भाषा में इंफिनिटी, सुप्रीम पावर भी कह सकते हो, जो ज्ञान से भी परे है। इसलिए ज्ञान का उपयोग कर उन्हें समझ पाना मुश्किल है। अगर वेदों की बात करें तो ब्रह्म एक स्वर है, वो स्वर जिससे पूरी दुनिया की उत्पत्ति हुई है, और उस स्वर को हम ओम के नाम से जानते हैं। ब्रह्म हर चीज में है और हर चीज ब्रह्म से ही है। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हम ब्रह्मा की नहीं बल्कि वेदों में बताए गए सुप्रीम पावर ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जिसे समझे बिना सनातन धर्म को समझा ही नहीं जा सकता। ब्रह्म को ही परमात्मा कहा जाता है। अलग अलग उपनिषदों, वेदों में ब्रह्म की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। वो जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, वो जो हर बुराई से दूर है, वो जिसके बिना इस ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं है, वो जिसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, वो जो हमारी आत्मा को खुद में मिला देता है, वो जिसे हम जानकर भी कई बार नहीं समझ पाते, वो ब्रह्म है। वो जो हर एक आत्मा में निवास करता है, लेकिन अहंकार की पट्टी बंधे होने के कारण हम उसे समझ नहीं पाते। वो जो जन्म और मृत्यु से परे है, वो जो हर गुण और अवगुण से परे है, वही ब्रह्म है। गीता में भी ब्रह्म को ओमकार स्वरूप बताया गया है। ब्रह्म सगुण भी है और निर्गुण भी है, यानी तुम इसके गुणों की व्याख्या भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ब्रह्म ही अंधकार है और ब्रह्म ही उजाला है। ब्रह्म ही कारण है और ब्रह्म ही करता है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, ये प्रकृति जो तुम अपने आसपास देख रहे हो, उस प्रकृति का मूल भी ब्रह्म है। अगर ब्रह्म की प्रकृति को समझना है, यानी ब्रह्म के नेचर को समझना है, तो तुम उन्हें सत्य, चित्त और आनंद, इन तीन शब्दों से समझ सकते हो। सत्य यानी वो जो सत्य है, चित्त यानी वो जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिससे ज्यादा इंटेलिजेंट इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया का ज्ञान जिसके अंदर समाया हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया का ज्ञान उनसे ही निकला हुआ है। और आनंद अर्थात सबसे ज्यादा आनंदित रहने वाला, इतना आनंदित कि आनंद की परिभाषा ही खत्म हो जाए, वो है ब्रह्म। वेदों में हम ब्रह्मास्मि जैसे महाकाव्य मिलते हैं, जिसमें कहा जाता है कि मैं ही ब्रह्मा हूं। इसका मतलब है कि आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन कई बार इसका गलत अर्थ भी निकाला जाता है। जब आप अपने सारे दुर्गुणों को त्याग कर, खास तौर पर अपने अहंकार को खुद से दूर कर, शांत मन से पूर्ण रूप से समर्पित होकर ब्रह्म को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद ब्रह्म बन जाते हैं। क्योंकि तब आप तमस, राजस और सात्विक तीनों गुणों से परे हो जाते। ब्रह्म एक विश्वास है जिसके बिना हम भी जीवित नहीं रह सकते, और ब्रह्म वो ध्वनि है जिसके बिना ये ब्रह्मांड जीवित नहीं रह सकता, जिसके बिना ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मनुस्मृति में इस ब्रह्म और परमात्मा की क्रिएटिव शक्ति को देवी या माया कहा गया। वो माया जो ब्रह्म की इच्छा अनुसार इस दुनिया की रचना करती है, जिसके बंधन में फंसकर कई बार हम इस ब्रह्म को भूल जाते हैं। लेकिन माया का कोई दोष नहीं है। माया तो हमें इस दुनिया में लाती है, दोष हमारे अहंकार का है। उस माया को शिव की पत्नी उमा से भी जोड़कर देखा जाता है। माया परमात्मा की परमेश्वरी है, महाविद्या है, ब्रह्म ज्ञानी है। उनकी ताकत के बिना सब शून्य है। ब्रह्म ही जब पुरुष और प्रकृति का रूप लेते हैं, तब इस दुनिया का निर्माण होता है। तब उस गोलाकार ब्रह्मांड से इतनी खूबसूरत और डाइवर्स दुनिया बनती है। वेदांत, वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण, हर जगह ब्रह्म की बात की जाती है। ब्रह्म ही परम सत्य है। उनसे ज्यादा पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और अगर आप खुद को सनातन धर्म का फॉलोअर्स यानी सनातनी कहना चाहते हैं,
तो आपको समझना होगा कि हर एक जीव ब्रह्म का ही अंश है और उस ब्रह्म को आप अहंकार की पट्टियां खोलकर ही समझ सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप आत्मा परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हमने ब्रह्म की बात की तो हमने आत्मा की भी बात की, और कहा जाता है कि आत्मा न मरती है न खत्म होती है। मृत्यु के बाद आत्मा फिर से एक नया जन्म लेती है, और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सनातन धर्म में मौजूद है। तो चलिए सनातन धर्म की फिलॉसफी पुनर्जन्म को समझने की कोशिश करते हैं।